प्राइम टाइम न्यूज के प्रायोजक हैं जनार्दन राय नागर, राजस्थान विद्यापीठ, डीम्ड टू बी विश्वविद्यालय, समस्त पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी से मान्यता प्राप्त। एडमिशन के लिए संपर्क करें प्रतापनगर, बेड़वास, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे अलर्ट भारत न्यूज। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। नवरात्रि की तैयारियां हुई शुरू, बंगाली कलाकार बना रहे इको फ्रेंडली मूर्तियां। एमजी कॉलेज की महासचिव ने कार्यकारिणी पर लगाया जातिवाद का आरोप, बोली छात्र संघ कक्ष में नहीं दिया जा रहा प्रवेश, धमकियां भी दे रहे। नगर निगम दीपावली मेले की तैयारियां शुरू, 15 दिवसीय मेले में 7 दिन होंगे सांस्कृतिक कार्यक्रम। बड़गांव रोड पर जाम से मिलेगा निजात, 60 फीट रोड चौड़ा करने की यूआईटी की कवायद शुरू। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। 26 सितंबर से नवरात्रि घट स्थापना के साथ शुरू हो जाएगी, जिसको लेकर उदयपुर शहर में तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। इसको लेकर माता जी के पंडाल भी सजाना शुरू हो चुके हैं और माता रानी की मूर्तियां कलाकारों द्वारा बनाई जा रही है, जिसमें मूर्तियां बनाने का काम अंतिम चरण पर चल रहा है। पिछले 45 वर्षों से बंगाल के कलाकार माता जी की मूर्ति बनाने उदयपुर में आते हैं। इनकी बनाई गई मूर्तियों की साइज बहुत बड़ी होती है और यह इको फ्रेंडली मूर्तियां बनाते हैं, यानी पूरी मूर्तियां मिट्टी से बनी होती है जो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाती। इन कलाकारों द्वारा बनाई गई मूर्तियों की खास बात यह होती है कि ये मूर्तियां बनाई तो मेवाड़ की मिट्टी से जाती है, लेकिन फिनिशिंग बंगाल से लाई गई गंगा नदी की मिट्टी से होती है। समय के साथ आसपास के जिलों में भी इसकी डिमांड बढ़ गई है। एक प्रतिमा शहर के बंग भवन में स्थापित की जाती है और छठ से लेकर दशहरे तक आयोजित होने वाले कार्यक्रम में बंगाली लोगों के साथ शहरवासी भी इस खूबसूरत प्रतिमा के दर्शन के लिए बंग भवन में जाते हैं। इस प्रतिमा को बनाने के लिए पिछले 45 वर्षों से बंगाल के कारीगर आ रहे हैं। प्रतिमा में मां दुर्गा, मां लक्ष्मी, मां सरस्वती, गणेश जी और कार्तिकेय के साथ पाड़ा भी होता है। इनका मानना है कि श्री राम ने रावण पर हमला करने से पहले माता जी के इसी रूप की पूजा की थी और दशहरा पर रावण का वध कर लंका जीती थी। इसलिए षष्ठी से शुरू होकर ये पूजा दशहरे तक चलती है। इस दौरान पुष्पांजलि, महाआरती, भोग, हवन आदि कार्यक्रम आयोजित होते हैं। मेरा नाम है शंकर शाह। मैं यहाँ पे उदयपुर मूर्ति बनाने आता हूँ। कम से कम मेरा बड़ा पप्पा होगा 45 साल, मैं 30 साल से आ रहा हूँ। ये इको फ्रेम का मूर्ति है। ये मूर्ति यहाँ से बाहर जाता है, जैसे बांसवाड़ा जाता है, बांसवाड़ा, गिलवाड़ा, सिरोही, बाकी हर जगह ये पूरा मिट्टी का बनाता है। ये जो मिट्टी इन टाइम का जो फिनिशिंग का काम आता है वो कलकत्ता का मिट्टी आता है। क्या क्या किन किन की मूर्ति आप लोग बनाते हैं? यहाँ गणेश जी, विश्वकर्मा, दुर्गा माता, शेरावाली, कालका माता। कितना टाइम लगता है इन मूर्तियों को बनाने? कब तक आप लोग शुरू करते हैं और कब तक? 3 महीने। 3 जुलाई से आते हैं। 3 जुलाई में से 3 महीने। मंगलवार को राजकीय मीरा गर्ल्स महाविद्यालय की महासचिव ने छात्र संघ कक्ष दिलाने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। हाल ही में एमजी कॉलेज के चुनाव संपन्न हुए और चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद में जीतने वाले छात्र नेताओं को छात्र संघ कक्ष दिया जाता है। वे वहीं बैठकर विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करते हैं। इसी प्रक्रिया के चलते एमजी कॉलेज में छात्र नेताओं को छात्र संघ कक्ष आवंटित किया गया, जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव आदि को जगह दी गई। लेकिन महासचिव दिशा तावड़ ने आरोप लगाया कि कार्यकारिणी के अन्य पदाधिकारी जातिवाद के आधार पर उन्हें छात्र संघ कक्ष में प्रवेश नहीं करने देते हैं, जिसके चलते विद्यार्थियों की मदद करने में वे असमर्थ है। तावड़ ने कहा कि उन्हें दूसरे छात्र नेताओं द्वारा धमकियां भी दी जाती है कि किसी तरह की कोई कार्रवाई करने की कोशिश ना करे। इसी के चलते दिशा ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि मीरा गर्ल्स महाविद्यालय में उन्हें छात्र संघ कक्ष अलग से दिया जाए और जो सुलूक उनके साथ किया जा रहा है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। को ये मांग लेकर आई हूँ कि मुझे एक अलग से मेरा कार्यालय मिले, है ना, मेरा चैम्बर अलग मिले, क्योंकि मैं मेरे साथ कॉलेज में
अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा संयुक्त सचिव द्वारा मेरे साथ वो जातिवाद किया जा रहा है, क्योंकि मैं एसटी कास्ट की, इसलिए मुझे वहाँ पे आने नहीं दिया जाता है और मुझे आधी आधी रात को लड़कों से फ़ोन करवा कर मुझे धमकाया जा रहा है कि ये सब चीज़ें ना करे, बदतमीजी ना करे, जबकि मैंने सिर्फ एक रूम की कक्ष की मांग की है। तो इस मैटर में आपकी उन तीनों से कोई बात हुई? वो लोग आपको डायरेक्टली क्या बोले? डायरेक्टली वो इस तरीके से बात करते हैं? जी, डायरेक्टली वो मुझसे इसी तरीके से बात करते हैं। सोमवार देर शाम उदयपुर नगर निगम की सांस्कृतिक समिति की बैठक निगम कार्यालय में समिति अध्यक्ष चंद्रकला बोलिया की अध्यक्षता में हुई। सांस्कृतिक समिति अध्यक्ष चंद्रकला बोलिया ने बताया कि नगर निगम प्रांगण में प्रति वर्ष आयोजित होने वाले दीपावली मेले की तैयारी को लेकर सोमवार को नगर निगम की महत्वपूर्ण बैठक महापौर गोविंद सिंह टाक एवं उप महापौर पारस सिंघवी के निर्देश पर हुई, जिसमें कई मुद्दों पर निर्णय लिए गए। निगम द्वारा आयोजित होने वाला दीपावली मेला कोरोना महामारी के चलते 2 वर्ष बाद आयोजित किया जा रहा है। बोलिया ने बताया कि नगर निगम द्वारा आयोजित होने वाला दीपावली मेला इस वर्ष भी 15 दिवसीय होगा। मेला 15 अक्टूबर से शुरू होगा, जो 29 अक्टूबर तक चलेगा। मेले में 7 दिवसीय रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इन कार्यक्रमों में प्रथम 2 दिन उदयपुर की उभरती हुई प्रतिभाएं अपनी प्रस्तुति देंगे। इसके बाद अन्य 5 दिनों में लाफ्टर नाइट, डांस, कवि सम्मेलन, सिंगर नाइट एवं रासलीला कार्यक्रम होंगे। साइफन चौराहे से बड़गांव होते हुए नेशनल हाईवे पर जाने वाली रोड को अब 60 फीट चौड़ा किया जा रहा है। आपको बता दें कि बड़गांव में रोड छोटी होने की वजह से दिन में काफी बार इस क्षेत्र में जाम लग जाता है। पूर्व में बड़गांव निवासियों ने रोड को चौड़ा करने के विरोध में काफी बार प्रदर्शन किया था और ज्ञापन भी दिया, परंतु अब क्षेत्रवासियों की सहमति के बाद रोड को 60 फीट चौड़ा किया जा रहा है। बड़गांव सरपंच संजय शर्मा ने बताया कि यूआईटी और ग्राम वासियों की सहमति के बाद तकरीबन 90% लोगों को मुआवजे का चेक भी दे दिया गया है और अब यूआईटी ने रोड को चौड़ा करने के लिए कार्य भी शुरू कर दिया है। सरपंच संजय शर्मा ने क्षेत्रवासियों से अपील की है कि बड़गांव को आदर्श ग्राम बनाने के लिए यूआईटी का सहयोग करें। यूआईटी ने रोड को चौड़ा करने के लिए पंचायत को सभी संसाधन उपलब्ध करवाए हैं। नाम बताओ। मैं संजय शर्मा, सरपंच ग्राम पंचायत बड़गांव। यूआईटी द्वारा 60 फीट रोड को चौड़ा करने की कार्रवाई तीव्र गति से चल रही है। यूआईटी ने 90% लोगों को चेक वितरित करने की कार्रवाई लगभग पूरी कर दी। 1-2 दिन में चेक भी बढ़ जाएंगे और जनहित में मैं सभी ग्रामवासियों से अपील करना चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी गाँव हित में इस रोड को चौड़ा करें। जिन्होंने अपनी सहमति दे दी है वो जल्दी से जल्दी रोड को चौड़ा करें और अपने पैसे प्राप्त कर लें और जनहित में इस रोड को मार्ग हो ताकि भविष्य में एक आदर्श ग्राम पंचायत बड़गांव बन सके। शुरुआत हम सबसे पहले हम दोनों जनप्रतिनिधि भुवनेश जी व्यास 50वें सदस्य हमारे और मैंने किए और अभी कम से कम 25% लोगों ने काम चालू कर दिया है और 50% लोग लगभग 2-3 दिन में काम चालू कर देंगे। यूआईटी का पूरा सहयोग मिल रहा है। उन्होंने समस्त संसाधन हमारे को उपलब्ध कराए हैं ग्राम पंचायत को 60 फीट रोड चौड़ी करने के लिए। धन्यवाद। अलर्ट भारत न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। उदयपुर संभाग में हीरो 2 व्हीलर व्हीकल्स में अपनी खास पहचान रखने वाले रॉयल मोटर्स ने आपके सहयोग से 37 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। रॉयल मोटर्स कंपनी ग्राहकों के सहयोग और हमारे प्रति इस विश्वास को बनाए रखने के लिए आप सभी का धन्यवाद अर्पित करता है। हीरो कंपनी की सभी गाड़ियों का एकमात्र हीरो पॉइंट रॉयल मोटर्स पंचवटी उदयपुर। यहाँ आपको मिलेंगे हीरो कंपनी के सभी मॉडल आकर्षक रंगों में खास ऑफर के साथ। देश के सभी लीडिंग बैंकों द्वारा फाइनेंस सुविधा के साथ एक्सचेंज सुविधा भी उपलब्ध है। हमारे यहाँ कुशल मैकेनिकों द्वारा सर्विसिंग व रिपेयरिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। तो आज ही संपर्क करें रॉयल मोटर्स कंपनी पंचवटी उदयपुर 7290072896 पर। आजादी के 75 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है। राजस्थान का नंबर 1 अफोर्डेबल हाउसिंग खिताब हासिल करने वाला वैदेही ग्रुप इस अवसर पर नागरिकों के लिए लाया है उपहारों की सौगात। वैदेही प्रीमियम हाउसिंग लाया है एक महा ऑफर, जिसमें फ्लैट के साथ पाइए 125 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी प्रति माह 20 सालों के लिए फ्री। इसके साथ ही दिवाली से पहले दिवाली ऑफर, जिसमें आप जीत सकते हैं पहला इनाम कार, दूसरा इनाम बुलेट, तीसरा इनाम इलेक्ट्रिक स्कूटी, चौथा
इनाम एयर कंडीशनर और 5वां इनाम रेफ्रिजरेटर। तो किस बात का है इंतजार? बुक कीजिए और शिफ्ट कीजिए। अभी साइट विजिट कीजिए न्यू नवरत्न कॉम्प्लेक्स बुआना बाईपास के पास उदयपुर। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर संपर्क कीजिए। धन्यवाद। स्मार्ट सिटी उदयपुर में सोफा किंग लाए हैं सोफे ही सोफे पाइनवुड लकड़ी में। जी हाँ, साई सोफा आर्ट पर सोफे पर त्योहारों के सीजन में 10% डिस्काउंट के साथ पाएं 3 साल की वारंटी। मात्र 14,000 से सोफे की रेंज शुरू, जिसमें आपको मिलेंगे 3 सीटर, 5 सीटर, 7 और 8 सीटर सोफों की विशाल रेंज। हमारे द्वारा आपके मनपसंद डिजाइन के सोफे भी बनाए जाते हैं। हमारे यहाँ सोफे के साथ डबल बेड, दीवान, अलमारी, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल, वॉलड्रॉप, चेयर इत्यादि अनेक फर्नीचर प्लाईवुड, पार्टिकल बोर्ड और सागवान लकड़ी में उपलब्ध हैं। हमारे द्वारा लेबर कॉन्ट्रैक्ट पर घर पर आकर फर्नीचर और सोफे बनाने की सुविधा भी उपलब्ध है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। 100 फीट रोड, मीरा नगर, भुआना, उदयपुर। मोबाइल नंबर 7976220738 7439121212। हेल्पलाइन नंबर है 9269708090। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उदयपुर गरबा एवं गणपति महोत्सव समारोह समिति द्वारा उदयपुर के समस्त मंडलों की महत्वपूर्ण बैठक सोमवार देर शाम रानी रोड स्थित महाकालेश्वर मंदिर परिसर में हुई। संयोजक कुंदन चौहान ने बताया कि बैठक में उदयपुर शहर के विभिन्न क्षेत्रों के 250 से ज्यादा मंडलों के प्रमुख उपस्थित थे। सर्वसम्मति से सभी ने आह्वान किया कि कोरोना काल के 2 साल बाद भव्य रूप से गरबा समारोह होने वाला है। समाज को भी इसको लेकर पूरा उत्साह है। ऐसे में गरबा डांडिया पारंपरिक एवं सांस्कृतिक मर्यादा में रहकर किया जाए। चौहान ने बताया कि यह माता की शक्ति पूजा व उपासना का पर्व है। बैठक में सर्वसम्मति से यह तय हुआ कि गरबा डांडियों में फिल्मी रिमेक्स या फुहड़ गाने नहीं चलाए जाएंगे। सह संयोजक सतीश शर्मा ने बताया कि मंडलों में असामाजिक तत्व और विधर्मियों का प्रवेश न हो, इसके लिए आईडी कार्ड की व्यवस्था और सभी को गौमूत्र छिड़क तिलक लगाकर बिना जूते चप्पल ही पांडाल में प्रवेश दिया जाएगा। साथ ही सुरक्षा की दृष्टि से सचेत रहते हुए समय सीमा का पालन कर आयोजन करने का संकल्प लिया। बैठक में मेवाड़ महामंडलेश्वर राज बिहारी शरण, हिंदू जागरण मंच के प्रांत संयोजक रविकांत त्रिपाठी, बजरंग सेना प्रमुख कमलेंद्र सिंह पवार, भाजपा नेता आकाश वागरेचा, राजेश वैष्णव आदि ने संबोधित किया। वहीं धन्यवाद सतीश शर्मा ने दिया। कुंदन चौहान, उदयपुर गरबा और गणपति महोत्सव समारोह समिति संयोजक। आज हमने महाकालेश्वर मंदिर प्रांगण में बैठक रखी गई है सभी समस्त गरबा मंडल के पदाधिकारियों की। जो बैठक में सभी गरबा मंडल के पदाधिकारी आए आज बैठक में, और बैठक में ये तय किया गया कि भाई सभी नियम जो संकल्प पत्र भरा है सभी मंडल गरबा मंडल के पदाधिकारियों से कि एक तो पूर्व जो अपनी धार्मिक कार्यक्रम है उसको धार्मिक तरह से ही मनाया जाए, न तो उसमें फिल्मी गाने फोड़ गाना ना चले। जो माता जी के जो गरबे हैं उन्हीं गरबों पे और भजन पे गरबे का कार्यक्रम किया जाए। और एक समय सीमा को लेके भी हमारा सभी गरबा मंडल वालों से बात हुई, उन्होंने भी ये कहा है कि भाई गरबा कराना ही हमारा कार्य नहीं है, हमारी मातृशक्ति और बहनों को भी सुरक्षित रखना है। इसके लिए समय सीमा भी 11 बजे तक की तय की गई है। 11 बजे साउंड बंद करके 11:15 तक आरती कर कुरा के वो अपना गरबा पंडाल को वो करेंगे उस तरह से। और जो मूर्ति के लिए भी दिया गया है कि जो मूर्ति विसर्जन का जो विसर्जन के दिन जिस दिन मूर्ति विसर्जन करते हैं, और पहले तो ये कहा गया है कि भाई अधिकतर गरबा मंडल वाले गरबा कलश लाते हैं और तस्वीर लगाते हैं, तो वो है। और मूर्ति जो लाएंगे वो उसके विसर्जन के लिए जो सरकार की तरफ से प्रशासन की तरफ से जो कुंड बने हुए हैं, दूध तलई है, चांदपोल है, उन कुंड में ही मूर्ति को विसर्जित के लिए लेके जाएंगे, या फिर कहीं झील के यहाँ पे भी ले जाएंगे तो छींटे दे के वापस उनको अपने यहाँ लेके जाएंगे वो। और रह के मेन तो बात समय सीमा की है, तो समय सीमा के लिए भी बोला कि प्रशासन से बात करनी पड़ेगी 11 बजे तक के लिए। और साउंड के लिए जो साउंड है वो साउंड के लिए भी प्रशासन से बात करके भाई साउंड को वजन दिया। और रात्रि जागरण जो होता है लास्ट में, जब रात्रि जागरण के लिए भी सभी को कहा है कि भाई रात्रि जागरण के लिए भी समय के लिए उसको मांग के रखी है। देश में लंपी वायरस के कारण कई गौ माताएं काल का ग्रास बन गई है। हर तरफ गायों को बचाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में उदयपुर में
विभिन्न सामाजिक संगठनों और संस्थाओं द्वारा गोमाता को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। उदयपुर के रामपुरा स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय में गायों को लंपी वायरस से बचाने के लिए अनूठी पहल की है। स्कूल में गो सेवा के लिए 100 किलो से अधिक औषधीय सामग्री के आयुर्वेदिक लड्डू बनाए गए, जिसका वितरण मंगलवार से विद्यालय परिसर में किया गया। इस दौरान नारायण कुमार मिश्रा, पार्षद गिरीश भारती, गोपाल पारगी, पायल गमेती, अनुश्री तंबोली, शीला शर्मा, भूपेंद्र शर्मा ने लड्डू बनाने में मदद की और लंपी वायरस से गोमाता के बचाव के लिए आयुर्वेदिक लड्डू का महत्व बच्चों को समझाया। प्रधानाध्यापिका शीला शर्मा ने बताया कि कार्यक्रम में नारायण कुमार मिश्रा ने स्कूल में 10 लाख रुपए के निर्माण कार्य करवाने की घोषणा की तथा माया साल्वी ने 2100 रुपए की राशि स्कूल के सहयोग के लिए भेंट की। इसी क्रम में भाजपा कार्यकर्ताओं ने गायों में फैल रहे लंपी वायरस की रोकथाम के लिए विभिन्न गौशालाओं में जाकर गोवंश पर आयुर्वेदिक पाउडर लगाया। भारतीय जनता पार्टी श्यामा प्रसाद मुखर्जी मंडल के पदाधिकारियों ने मंगलवार को आमजन के सहयोग से मनोहरपुरा गांव, बड़गांव व महाकालेश्वर मंदिर स्थित गौशाला में लंपी वायरस बीमारी से ग्रसित गोवंश पर बीमारी की रोकथाम के लिए 20 प्रकार की जड़ी बूटियों से निर्मित पूर्णतः आयुर्वेदिक पाउडर गोमाता के शरीर पर लगाए। महाकाल मंदिर स्थित गौशाला में लंपी वायरस से ग्रसित बछड़ों पर 3 दिन से कार्यकर्ताओं द्वारा पाउडर का छिड़काव किया जा रहा है, जिससे कई बछड़े स्वस्थ हो चुके हैं और अभी जो वायरस से ग्रसित है उन्हें भी इसी प्रकार ठीक किया जाएगा। इस दौरान अनिल अग्रवाल, महेश चंद्र गढ़वाल, गौरव सोनी, विनय दशोरा, समीर गर्ग, तुषार मेहता, श्यामलाल गुर्जर आदि कार्यकर्ता उपस्थित थे। बुआना सुखेर के युवा लंपी से ग्रसित गोमाता की सेवा के लिए अभियान चला रहे हैं। लंपी वायरस से ग्रसित गोमाता के बचाव के लिए सुखेर एवं बुआना के युवाओं ने आयुर्वेदिक लड्डू निःशुल्क वितरित किए। युवाओं की टोली ने अभी तक 500 लड्डू बुआना, सुखेर, अंबेरी, ढीकली में बांट दिए हैं। युवाओं की टोली में सक्रिय रूप से केसर सिंह देवड़ा, शिवपाल सिंह, संजय नागदा, विजय सिंह देवड़ा, नागेंद्र सिंह शक्तावत, जीवन सिंह सिसोदिया प्रतिदिन गोमाता की सेवा कर रहे हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले के कुनो नेशनल पार्क में नामीबिया से लाए गए चीतों को भोजन हेतु राजगढ़ से भेजे गए चीतल व हिरण परोसने के विरोध में मंगलवार को विश्नोई समाज ने जिला कलेक्टर को केंद्रीय वन मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। वन्य जीव एवं पर्यावरण प्रेमी ने बताया कि भारत सरकार ने नामीबिया से 8 चीतों को भारत लाकर वनों में विलुप्त प्रजाति को पुनः स्थापित करने के लिए छोड़ा। नामीबिया से लाए चीतों के भूख मिटाने के लिए राजगढ़ से 180 हिरण लाए गए हैं। इससे वन्य जीव एवं पर्यावरण प्रेमी तथा विश्नोई समाज को गहरा आघात पहुंचा है, क्योंकि विश्नोई समाज पिछले 5 शताब्दियों से पर्यावरण, प्रकृति एवं वन्य जीव की रक्षा श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान के लिए हुए सिद्धांतों पर चलता आ रहा है। विश्नोई समाज के प्रतिनिधियों ने बताया कि राजस्थान में हिरणों की प्रजाति विलुप्त होने की कगार पर है, जबकि हमारा समाज जीवों की रक्षार्थ प्राणों की आहुति देता आया है। इसलिए ज्ञापन सौंपकर केंद्रीय वन मंत्री से चीतों के लिए चीतल परोसने के इस अवैज्ञानिक और असंवेदनशील आदेश को निरस्त करने की मांग की गई। मैं राकेश बिश्नोई अपने एमएलए के छात्र हूँ और हमारे विश्नोई समाज के लिए बहुत आहत हुई है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने अपने जन्मदिन पर निमोनिया से 8 चीते मंगाए थे। उस उपलक्ष्य में उस खाने के लिए, भूख मिटाने के लिए उनके राजगढ़ से 180 हिरण मंगाए हैं। इसलिए हमारे विश्नोई समाज को एक आहत हुई है, क्योंकि विश्नोई समाज हमेशा पर्यावरण और वन्य जीव बचाने के लिए कार्य करता है। धन्यवाद। तो आपने आज क्या किया? आज हमने उसको कलेक्टर साहब को नरेंद्र मोदी जी के नाम से ज्ञापन दिया है और इस आशा करते हैं कि इस पर मोदी जी पुनः विचार करेंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में चलाए जा रहे सेवा पखवाड़े के तहत मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी शहर जिला अध्यक्ष रविंद्र श्रीमाली के निर्देशानुसार भारतीय जनता युवा मोर्चा बुआना मंडल अध्यक्ष महेंद्र सिंह देवड़ा के नेतृत्व में टीबी हॉस्पिटल बड़ी में मरीजों को फल एवं बिस्किट वितरित किए गए। इस अवसर पर जिला महामंत्री गजपाल सिंह राठौड़, जिला उपाध्यक्ष प्रेम सिंह शक्तावत, पूर्व महापौर चंद्र सिंह कोठारी, बुआना मंडल अध्यक्ष गिरीश शर्मा, जिला परिषद सदस्य सुनीता पिंकी मांडावत, महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष कविता जोशी, मंडल उपाध्यक्ष खुबेश सुथार, मुकेश जोशी, केसर सिंह देवड़ा, किसान मोर्चा मंडल अध्यक्ष हरि सिंह देवड़ा, वरिष्ठ कार्यकर्ता प्रताप सिंह चौहान, युवा मोर्चा मंडल महामंत्री महेंद्र चौबीसा, मंत्री गुमान सिंह देवड़ा, शिव सिंह देवड़ा, हरि सिंह राजपूत,
संजय धाबाई, अजय सिंह देवड़ा, चतर सिंह देवड़ा, जय सिंह देवड़ा आदि मौजूद रहे। जनता पार्टी भोणा मंडल की ओर से आज यहाँ बड़ी अस्पताल में फल वितरण का कार्यक्रम रखा गया है। एक ऐतिहासिक प्रधानमंत्री जो शायद हिंदुस्तान में भूतो न भविष्यति, उनके जन्मदिन का जो सप्ताह मनाया जा रहा है, उसके तहत एक कार्यक्रम था। और वैसे भी भारतीय जनता पार्टी केवल राजनीति के लिए राजनीति नहीं करती है, समाज सेवा भी उनका उद्देश्य है। और इसीलिए वर्ष भर चाहे चुनाव हो न हो, हर जगह कहीं न कहीं ऐसे सामाजिक सरोकार करती रहती है। उसी का एक प्रकार था। जय हिंद, जय भारत। भारतीय जनता पार्टी की ओर से भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक सेवा सुशासन के रूप में उनका जन्मदिन का मनाया जा रहा है, जिसको लेकर आज भारतीय जनता पार्टी भोणा मंडल की ओर से, युवा मोर्चा की ओर से इस टीबी अस्पताल में आज टीबी रोगी को फल वितरण का कार्यक्रम रखा गया। और मैं मानता हूँ कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का एक सपना है कि 2025 तक पूरा राष्ट्र टीबी मुक्त हो, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने हर मंडल पर, वार्ड पर एक इसका रोगी, उसको गोद लेने का काम भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है, जिसके तहत प्रत्येक रोगी को उसका आजीवन कैसे चले और उसके पोषाहार की व्यवस्था कैसे करें, उसकी दवाई व्यवस्था कैसे करें, जिसको लेकर सेवा सप्ताह के रूप में हम सब कार्यकर्ता आज यहाँ इकट्ठे हुए। हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के 72वें जन्मदिवस के अवसर पर आयोजित सेवा सप्ताह के तहत भारतीय जनता पार्टी शहर जिला के निर्देशन में भारतीय जनता पार्टी भोणा मंडल एवं भोणा मंडल युवा मोर्चा के संयुक्त तत्वाधान में टीबी हॉस्पिटल बड़ी में फल वितरण का कार्यक्रम रखा गया। इस फल वितरण कार्यक्रम के दौरान हम सभी ने यही परमपिता परमेश्वर से कामना की कि हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री को दीर्घायु दे और यही वो देश की सेवा निष्ठा और समर्पण भावना से करते रहें। इस कार्यक्रम में पधारे भारतीय जनता पार्टी सर जिला से हमारे मंडल प्रभारी पूर्व महापौर श्री चंद्र सिंह जी कोठारी साहब, इस कार्यक्रम के संयोजक आदरणीय श्री प्रेम सिंह जी सक्ताव साहब, शहर जिला महामंत्री आदरणीय श्री गजपाल सिंह जी राठौड़ साहब, हमारे जिला परिषद सदस्य दीदी पिंकी दीदी, शहर जिला महिला मोर्चा अध्यक्ष कविता जी जोशी, हमारे मंडल अध्यक्ष गिरीश जी शर्मा एवं सभी कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत आभार जो आप इस पुनीत कार्य में पधारे। जय हिंद, जय भारत। तो ये थे आज के मुख्य समाचार। अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। नमस्कार। उदयपुर संभाग में हीरो 2 व्हीलर व्हीकल्स में अपनी खास पहचान रखने वाले रॉयल मोटर्स ने आपके सहयोग से 37 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। रॉयल मोटर्स कंपनी ग्राहकों के सहयोग और हमारे प्रति इस विश्वास को बनाए रखने के लिए आप सभी का धन्यवाद अर्पित करता है। हीरो कंपनी की सभी गाड़ियों का एकमात्र हीरो पॉइंट रॉयल मोटर्स पंचवटी उदयपुर। यहाँ आपको मिलेंगे हीरो कंपनी के सभी मॉडल आकर्षक रंगों में खास ऑफर के साथ। देश के सभी लीडिंग बैंकों द्वारा फाइनेंस सुविधा के साथ एक्सचेंज सुविधा भी उपलब्ध है। हमारे यहाँ कुशल मैकेनिकों द्वारा सर्विसिंग व रिपेयरिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। तो आज ही संपर्क करें रॉयल मोटर्स कंपनी पंचवटी उदयपुर 7290072896 पर। आजादी के 75 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है। राजस्थान का नंबर 1 अफोर्डेबल हाउसिंग खिताब हासिल करने वाला वैदेही ग्रुप इस अवसर पर नागरिकों के लिए लाया है उपहारों की सौगात। वैदेही प्रीमियम हाउसिंग लाया है एक महा ऑफर, जिसमें फ्लैट के साथ पाइए 125 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी प्रति माह 20 सालों के लिए फ्री। इसके साथ ही दिवाली से पहले दिवाली ऑफर, जिसमें आप जीत सकते हैं पहला इनाम कार, दूसरा इनाम बुलेट, तीसरा इनाम इलेक्ट्रिक स्कूटी, चौथा इनाम एयर कंडीशनर और 5वां इनाम रेफ्रिजरेटर। तो किस बात का है इंतजार? बुक कीजिए और शिफ्ट कीजिए। अभी साइट विजिट कीजिए न्यू नवरत्न कॉम्प्लेक्स बुआना बाईपास के पास उदयपुर। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर संपर्क कीजिए। धन्यवाद। स्मार्ट सिटी उदयपुर में सोफा किंग लाए हैं सोफे ही सोफे, पाइनवुड लकड़ी में। जी हाँ, साईं सोफा आर्ट पर सोफे पर त्योहारों के सीजन में 10% डिस्काउंट के साथ पाएं 3 साल की वारंटी। मात्र 14,000 से सोफे की रेंज शुरू, जिसमें आपको मिलेंगे 3 सीटर, 5 सीटर, 7 और 8 सीटर सोफों की विशाल रेंज।
हमारे द्वारा आपके मनपसंद डिजाइन के सोफे भी बनाए जाते हैं। हमारे यहाँ सोफे के साथ डबल बेड, दीवान, अलमारी, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल, वॉर्डरोब, चेयर इत्यादि अनेक फर्नीचर प्लाईवुड, पार्टिकल बोर्ड और सागवान लकड़ी में उपलब्ध हैं। हमारे द्वारा लेबर कॉन्ट्रैक्ट पर घर पर आकर फर्नीचर और सोफे बनाने की सुविधा भी उपलब्ध है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। 100 फीट रोड, मीरा नगर, भुआना, उदयपुर। मोबाइल नंबर 7976220738 7439121212। हेल्पलाइन नंबर है 9269708090।